हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, जो कि मूल विधि के माध्यम से एक यूपीएसआई में पूछा जाने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो भी मैं आपको आज कराऊंगी वो पूरा मैं एक ही वीडियो में एक टॉपिक को लेकर कवर कर दूंगी, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो मैंने जो इसके नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने वो नोट्स बहुत ही कस्टमाइज वे में बनाए हुए हैं, ताकि मतलब हमारा छोटी सी वीडियो में इसको हम पूरा कवर कर लें। और मैंने ये पूरा नोट्स बनाए हुए हैं, पूरा इम्पोर्टेंट इसके सेक्शन को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर। तो वो ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि हाँ आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप बुक से अपना मैच करते हैं तो आपको सारी चीज़ें पूरा टोटल आपको ये सारी वही मिलेंगी, क्योंकि मैंने बस अपनी लैंग्वेज में इसको लिखा है, ताकि क्योंकि बुक की लैंग्वेज होती है कि हमें समझ नहीं आता है। तो ये बहुत ही ईजी वे में है, अगर आप चाहें तो आपका एक टॉपिक झटपट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो कि पारित हुआ था 10 जनवरी 2007 को, जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे। और इसके बाद इस पर हस्ताक्षर जब हुए थे तो उसके बाद से इसे संसद में 2006 में पारित किया गया था। संसद से ही जो पारित हुआ था तो वो 2006 को हुआ था, और जो ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे 10 जनवरी 2007 को। लेकिन जो हमारा ये एक्ट माना जाता है, पूछा जाता है, वो हमारा 2006 के हिसाब से ही माना जाता है। ये लागू हुआ था 1 नवंबर 2007 को। तो ये तीनों डेट्स हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए थे, संसद से पारित कब हुआ था और ये लागू कब हुआ था। तो इसके अंदर जो हमारे सेक्शंस आते हैं वो आते हैं हमारे 21, लेकिन इसके अंदर भाग हमारा कोई भी नहीं है। तो चलिए इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। जैसे कि इस अधिनियम को सबसे पहले जो रोकने के प्रयास किए गए थे वो विलियम बेंटिक के द्वारा किए गए थे, जो कि हमारा प्रथम वायसराय जनरल था। लेकिन वो इसे रोकने में असफल रहा। लेकिन उसने क्या किया, उसने 1829 में सती प्रथा को तो वो रोक पाया, लेकिन वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम को नहीं रोक पाया, वो उसमें असफल रहा। इस अधिनियम के रिगार्ड्स जो भी महत्वपूर्ण प्रयास किए गए वो भारत से किए गए थे। जब तो वो भारत में सबसे पहला नाम आता है राजा राममोहन राय का। राजा राममोहन राय को राजा की जो उपाधि दी थी वो अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय के द्वारा ये इनका एक सफल प्रयास भी हम इसको कह सकते हैं, जो कि इन्होंने किया था। ठीक है, इसके बाद पहला सफल प्रयास जो इसमें सबसे उसमें भी इतनी सफलता नहीं मिली थी, जो कि जब हम ये वाला देखते हैं हम। और पहला सफल प्रयास 1929 में ब्रिटिश काल के टाइम पर ही हुआ था, जो कि शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो एज निर्धारित की गई थी, लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष की गई थी। ठीक है, लड़कों की 14 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष इसमें निर्धारित की गई थी। और ये इसमें 1978 में संशोधन किया गया। उसके बाद से फिर लड़कियों की वर्ष 18 और लड़कों की वर्ष 21 निर्धारित की गई, जो कि अभी भी अगर हम देखेंगे तो हमारी अभी भी 18 से 21 वर्ष ही मानी जाती है। तो अब आइए चलते हैं अब इनकी सेक्शंस पर। तो ये है इसका फर्स्ट सेक्शन, जो कि कहता है इसका प्रारंभिक विस्तार और संक्षिप्त विवरण। तो हमने इसका विस्तार देख लिया, हमने इसका प्रारंभ तो देख लिया, कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 10 जनवरी 2007 को। ठीक है, और जो माना जाता है वो दिसंबर 2006 संसद में पारित हुआ था। तो इसका विस्तार प्रारंभ ये हो गया। विस्तार है इसका संपूर्ण भारत पर, जो भारतीय बाहर हैं उन पर भी ये लागू किया जाएगा। संक्षिप्त इसका नाम हमने देख लिया। ठीक है, अब इसकी आती है सेक्शन 2। सेक्शन 2 के अंतर्गत आता है हमारा सेक्शन 2 कै, जिसमें कि बच्चे की परिभाषा दी गई है। बच्चे की परिभाषा के लिए क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि जो भी लड़का क्योंकि उसमें हमने एक यहाँ पे जो हमने किया था, यहाँ पे हमने 18 से 21 वर्ष इनकी एज क्राइटेरिया सेट कर दिया था। तो अगर इससे 21 वर्ष से कम का कोई लड़का है तो वो बच्चे में आएगा, और अगर 18 वर्ष से कम की कोई लड़की है तो वो बच्ची में आएगी।
तो ये हमारे इससे इतनी एज पर आकर वयस्क माने जाएंगे, लेकिन इससे अगर कम उम्र का कोई है तो वो बच्चा माना जाएगा। ठीक है, तो इसकी सेक्शन 2 के ख के अंतर्गत आता है हमारा बाल विवाह की परिभाषा कि बाल विवाह में कौन आ सकता है। बाल विवाह के लिए मतलब जो भी है उस बाल विवाह में आएगा कोई भी पक्ष जो कि संविदाकारी हो। बाल विवाह वो बालक होगा जिसमें विवाह हो रहा है, जिसका विवाह हो रहा है या फिर उससे संबंधित पक्ष, मतलब जो लड़की है या लड़का है जो भी उससे रिलेट करता है वही उसका उसमें बाल विवाह, वही उसकी परिभाषा है, वही उसमें आएगा उससे संबंधित से रिलेटेड। अब ये आती है हमारी सेक्शन 3। सेक्शन 3 हमारा क्या कहता है? सेक्शन 3 हमारा ये कहता है विवाह में किसी भी पक्ष में बच्चा होना तो वो बाल विवाह शून्य होगा। अगर कोई भी मान लो किसी की शादी जो है 15 वर्ष में हो जाती है, ठीक है, और उसमें क्या होगा, अगर कोई हो गई है उनकी शादी, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें बाद में पता, उस टाइम तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में किसी को पता चलता है तो उसने मतलब पुलिस को सूचना दी, पुलिस के द्वारा कोर्ट में केस चला जाता है, तो उसका जो आदेश अगर जिला न्यायाधीश देगा, उसका जो आदेश देगा वो जिला न्यायाधीश देगा। और अगर जिला न्यायाधीश ने ये आदेश दे दिया है, उसे पता चला है कि हाँ भाई ये विवाह बाल विवाह है, तो वो विवाह क्या होगा, वो विवाह शून्य माना जाएगा। इस शून्य जो माना जाएगा, इसकी याचिका कौन दायर कर सकता है? इसकी याचिका वो दायर कर सकते हैं जो वयस्क होने से जिसकी शादी हुई है, अगर उसकी शादी मतलब 18 और 21 वर्ष का क्राइटेरिया है, और अगर वो उस क्राइटेरिया में अभी नहीं है, उससे छोटे हैं, तो वो वयस्क होने से पहले उसके लिए अपनी अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ हमारा विवाह मतलब बाल विवाह है। और ठीक है, या तो फिर कोई अगर मतलब किसी को पता चलता है तो वो बाद में किसी को पता चलता है तो बाद में भी उसके लिए याचिका दायर कर सकता है। जैसे मतलब कहीं विवाह हो रहा है, किसी और को हमें पता चल जाए तो हम विवाह हो चुका है और हमें पता चल रहा है, तो वो बाद में भी याचिका दायर की जा सकती है। विवाह के दौरान भी की जा सकती है और विवाह से पहले भी, कि हाँ हमें पता है कि भाई किसी की शादी होने वाली है और वो जो है एक बाल विवाह है, तो उससे रिलेटेड कोई भी याचिका दायर कर सकता है। तो आता है फिर हमारा आर्टिकल मतलब सेक्शन 4 आता है। तो सेक्शन 4 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि जो बाल विवाह में महिला पक्ष का भरण पोषण कौन करेगा। तो ये देखिए इसमें पूरा लिखा हुआ है, क्लियरली डिटेल में के साथ लिखा हुआ है। तो बाल विवाह में महिला पक्ष का जो भरण पोषण है वो कौन करेगा? बाल विवाह में जो या तो अगर मतलब न्यायालय ने बाल विवाह उस विवाह पर रोक लगा दी है तो उसका भरण पोषण कौन करेगा? या तो वो करेगा लड़का, अगर लड़का जो है वयस्क है तो लड़का करेगा, और अगर लड़का वयस्क नहीं है तो उसके कौन करेंगे? माता पिता करेंगे। ठीक है, उसके लड़के के माता पिता उस लड़की का भरण पोषण करेंगे, अगर उसे ये पता नहीं है कि मतलब कौन उस चीज़ के लिए मतलब कर सकता है। ठीक है, तो अब आता है हमारा सेक्शन 5। सेक्शन 5 हमारा क्या कहता है? सेक्शन 5 हमारा कहता है कि बाल विवाह से उत्पन्न बच्चों के भरण पोषण के अनुबंध, मतलब जो बाल विवाह से उत्पन्न बच्चा है, अगर मतलब किसी की शादी हो चुकी है और उसका बच्चा हो चुका है और जो है जो उसका अनुबंध या उसका भरण पोषण करेगा, तो इसमें भी वही है कि मतलब या तो वयस्क है तो उसका बच्चा करेगा, और अगर बच्चा नहीं करेगा तो वो लड़का वयस्क नहीं है तो उसके माता पिता करेंगे। ठीक है, इसमें भी यही सारी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर का फिर आता है हमारा आर्टिकल सेक्शन 6। सेक्शन 6 उनसे मतलब अगर किसी की शादी हो चुकी है और उनसे कोई बच्चा मतलब पैदा हुआ है, उस टाइम पर अगर कोई बच्चे का जन्म हो चुका है किसी का, तो उस बच्चे को अगर न्यायालय ने बोल दिया है कि मतलब ये जो विवाह है ये विवाह शून्य होगा, तो फिर उस बच्चे का क्या होगा? उस बच्चे के क्या अधिकार होंगे या वो बच्चा किस श्रेणी में आएगा? तो उसके लिए आर्टिकल हमारा सेक्शन हमारा 6 है। तो उस बच्चे को एक नॉर्मल बच्चे की तरह सभी अधिकार दिए जाएंगे, सभी अधिकारों में उसे उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और उसे जो एक सामान्य बच्चा होता है उसी के तरह से उसे ट्रीट किया जाएगा, मतलब उसके साथ कोई भी भेदभाव किसी भी तरह से नहीं किया जाएगा। और वो बच्चे की जो फर्स्ट कस्टडी होगी वो सबसे पहले माँ को दी जाएगी, और अगर माँ को मतलब वही है कि माँ अगर उसमें करने में उसकी पालन पोषण करने में सक्षम नहीं है तो फिर उसकी जो कस्टडी दी जाएगी वो जो है मतलब उसके लिए फिर जो उसका पिता है या उसके पिता की तरफ से उनका भरण पोषण करने के लिए उन्हें अनुतोषण दिया जाएगा।
आर्टिकल 7 के अंतर्गत आर्टिकल 7 क्या कहता है, जो हमारी धारा 4 और 5 के अंतर्गत भरण पोषण के लिए दी गई राशि में न्यायालय परिवर्तन कर सकता है। तो मतलब जो हमारा क्लोज 4 और 5 के अंतर्गत कहा गया है, ये हमारा ये रहा क्लोज 4 और 5 कि इसमें बच्चा लड़का करेगा और अगर लड़का नहीं कर सकता है तो उसके माता पिता करेंगे। तो अगर वो राशि सपोज करिए आपकी किसी का मतलब शून्य करार कर दिया गया है, किसी के विवाह को, भरण पोषण की जो राशि है वो 15,000 निर्धारित की गई है और 15,000 में उसका मतलब उसका क्या हो रहा है, उसका बच्चे का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, तो वो न्यायालय में जा सकती है। और अगर न्यायालय को लगता है कि हाँ नहीं हो रहा है तो क्या कर सकता है न्यायालय उसमें मतलब उसके भरण पोषण की राशि को चेंज कर सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है या उसको कम कर सकता है। सेक्शन 9 के अंतर्गत सेक्शन जो हमारा 8 है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम सीधे सेक्शन 9 को करेंगे, देखेंगे। सेक्शन 9 के अंतर्गत वयस्क पुरुष के सभी विवाह पर सजा मतलब अगर कोई वयस्क पुरुष के बच्ची से विवाह पर सजा, मतलब अगर कोई वयस्क जो है वो वयस्क पुरुष है वो किसी बच्ची से विवाह करता है, ठीक है, तो किसी बच्ची से विवाह करता है मतलब ये बाल विवाह होगा क्योंकि वो बच्ची छोटी है और वो एक वयस्क पुरुष है। मतलब सपोज करिए आप एक लड़का है, लड़का 21 साल का है, लड़की 15 साल की है, तो ये वो लड़का वयस्क हुआ और ये लड़की क्या हुई, नाबालिग हुई। तो इसमें जो कारावास है इसमें सजा दी जाएगी, उसे 1 लाख तक का उसे जुर्माना होगा और 2 साल की उसमें सजा का प्रावधान है। तो इसके लिए ये कहा गया है, ठीक है। तो अब आएगी हमारी सेक्शन 11 के अंतर्गत आएगा हमारा बाल विवाह को बढ़ावा, प्रचारित अनुमति। अगर कोई बाल विवाह को बढ़ावा देता है, उसका प्रचार प्रसार करता है तो उसे 2 साल की सजा दी जाएगी और 1 लाख का जुर्माना उस पर दिया जाएगा। तो इसलिए बाल विवाह को बढ़ावा नहीं देना है। अब आता है हमारा सेक्शन 12 क्या कहता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में बाल विवाह का शून्यकरण, होगा। जैसे कि मतलब किसी को कोई लड़का है, कोई वयस्क है, कोई आदमी है, फिर कुछ भी है, ठीक है, और किसी लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ विवाह करता है या बलपूर्वक उसके साथ विवाह करता है या फिर क्रय विक्रय करके भी होता है कि मतलब कहीं पे अगर किसी को कुछ पैसे दे देते हैं और कुछ पैसे देकर लड़की शादी कर ली जाती है। गरीब परिवारों में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, या तो फिर गाँव या पीहड़ इलाकों में ऐसा देखने के लिए मिलता है। और अगर ऐसी सूचना पुलिस को मिलती है तो उसके लिए भी वो भी विवाह शून्य होगा और उसके लिए भी सजा के जो प्रावधान है वो किए गए हैं। अब आता है हमारा सेक्शन 13 के अंतर्गत हमारी आती है न्यायालय की शक्तियों की व्यवस्था की। न्यायालय की जो शक्तियां हैं क्या हैं, तो इसमें कौन मतलब न्यायालय की शक्तियों की व्याख्या, मतलब इसमें जो भी मतलब सुनवाई होगी हमारी, वो सुनवाई हमारी कहाँ होगी, तो वो हमारी सुनवाई होगी महानगर मजिस्ट्रेट में होगी या तो फिर GMFC द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सारा देखने के लिए हमारी ये पूरी की पूरी 13 सेक्शंस हमारे ये कंप्लीट होते हैं। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो अभी हमारे यहाँ पर 13 सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो देखिए चलते हैं। मैंने बहुत ही छोटे उसमें नोट्स बनाने के लिए कोशिश की है ताकि ज़्यादा मतलब ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा हैवी, बस आप इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो अब आता है हमारा सेक्शन 15 के अंतर्गत आता है कि हमारे जो ये हमारा बाल विवाह है वो संज्ञेय में है या फिर असंज्ञेय है। तो ये हमारा संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है, इसके लिए सीधा धरपकड़ हो सकती है, सीधा उसके लिए कोई जमानत का प्रावधान नहीं है और इसमें बिना कोई FIR दर्ज किए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है अगर आप बाल विवाह की श्रेणी में आते हैं तो, ठीक है, या तो फिर आपने ये अपराध किया है तो। अगर आप खुद नाबालिग हैं और आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं तो जिसकी वजह से या जिसने किया है वो उस चीज़ को ये उस पर अप्लाई होगा। तो सेक्शन 16 के अंतर्गत क्या है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो होता है हमारा, वो हमारा ऐसा होता है कि मतलब अगर कोई भी हमें प्रॉब्लम आ रही है या फिर उसे कौन करता है, उसे राज्यपाल नियुक्त करता है और उसकी जो नियुक्ति होगी वो राज्यपाल अपने उसमें करेगी और उसकी सहायता के लिए भी कुछ लोगों को मतलब उसमें सलाहकार बोर्ड की तरह उनकी सहायता के लिए भी
2-3 और लोगों को उसके साथ एक मतलब बैठक के तौर में उन्हें शामिल किया जाता है, ठीक है, ताकि वो एक सलाह मशवरा करके उन चीज़ों पर काम कर सकें। आर्टिकल हमारे सेक्शन आता है हमारा 18। सेक्शन 18 के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक कार्यों पर कार्यवाही नहीं है। यदि कोई बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम से रिलेटेड मतलब कोई अधिकारी है, कोई पुलिस है, तो अगर वो काम उस पर कर रही है या तो फिर कर रहा है या तो फिर मतलब किसी ने हमें जानकारी दी है कि हाँ मतलब वहाँ पे ऐसा बाल विवाह हो रहा है या कुछ भी उससे रिलेटेड, तो अगर कोई एक अच्छा काम करता है तो उसकी जो जितनी भी जानकारी होगी वो गुप्त रखी जाएगी, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, उसकी सारी जितनी भी डिटेल्स होंगी वो मतलब पुलिस के पास सेफ रहेंगी, उसमें किसी को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो ये हमारा आर्टिकल 18 आता है। तो 18 के बाद में अब आता है हमारा आर्टिकल 19, सेक्शन 19। सॉरी मैं बार बार आर्टिकल बोल रही हूँ क्योंकि मैं पॉलिटी पढ़ रही थी और मुझे आर्टिकल ही बार बार मुंह से निकल रहे। तो अभी आ रहा है 19। इसके अंतर्गत हमारे कानून कौन बनाएगा? तो इसके अंतर्गत हमारे कानून जो बनाएगी वो राज्य सरकार बनाएगी, ठीक है। तो ये हमारे इसके सारे कंप्लीट होते हैं और ये हमारा एक इस पेज पे ये हमारी 4 सेक्शंस है और बाकी ये हमने अपना फर्स्ट पेज अपना देखा है पूरा यहाँ से कंप्लीट करते हुए हम चले हैं और ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने और सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलें। और अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन सही मिली हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर छोड़ना। थैंक यू। और अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं दूसरी वीडियो भी आपके साथ बहुत जल्दी शेयर कर सकूं और हम इसी तरह से सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा, इससे कम भी हो सकती है, एक पूरा टॉपिक हम क्लियर कर देंगे और वो भी बिल्कुल शॉर्ट वे में अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि बुक की लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती है इतना इजीली, ठीक है। तो इसे करने के बाद अगर आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चंस लगाते हैं तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं खुद भी इसी से तैयारी कर रही हूँ और ये पूरा छोटे से शॉर्ट नोट्स मैंने अपने बनाए हुए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।